नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से लोगों को कई प्रकार की समस्या हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं यूरिक एसिड कैसे बढ़ जाता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो में शुरू करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए खून में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखना चाहिए। जब यह सामान्य से अधिक हो जाता है तो लोगों को घुटने का दर्द, गुर्दे की पथरी सहित कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लोगों को यूरिक एसिड के बारे में जानकारी नहीं होती और इस वजह से उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। आज हम जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने से सेहत को क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक अवशिष्ट उत्पाद है। यह हमारे लीवर में बनता है और खून में घुसकर किडनी तक पहुंच जाता है। फिर यह पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। पुरुषों में यूरिक एसिड का स्तर 4 से 6.5 तक नॉर्मल रहता है, जबकि महिलाओं में इसका स्तर 3.5 से 6 तक रहता है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो यह जमा हो जाता है विभिन्न अंगों, ज्वाइंट्स पर, जैसे हमारे घुटनों पर, कोहनी पर, उंगलियों के जोड़ों पर, और हमें परेशानी होने लगती है। यूरिक एसिड का स्तर क्यों बढ़ता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड पैदा करने वाले एंजाइम खराब हो जाते हैं और इसका उत्पादन बढ़ने लगता है, लीवर और किडनी के काम करने में समस्या होने पर भी यूरिक एसिड का स्तर गड़बड़ा जाता है। इसके अलावा नॉन वेज का अधिक सेवन यूरिक एसिड बढ़ाने का कारण हो सकता है। यूरिक एसिड का इलाज अगर शुरुआती दिनों में नहीं कराया जाता तो स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए इसे शुरू में ही इलाज शुरू करना चाहिए और इसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। गंभीर बीमारियां पैदा करता है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। विशेषज्ञों का कहना है यदि यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो यह गुर्दे की विफलता, गुर्दे की पथरी और रक्तचाप में वृद्धि जैसे रोग पैदा कर सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से हृदय पर भी असर होता है, हृदय रोग भी हो सकता है। गठिया आमतौर पर यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। हमारे हाथ और पैर की उंगलियां तेज दर्द बढ़ जाता है। यह नियमित स्वास्थ्य की जांच कराने से हम जान सकते हैं। आप यूरिक एसिड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित लोग को नॉनवेज खाने से परहेज रखना चाहिए। दालों का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, वजन को नियंत्रित करना चाहिए और अधिक समस्या है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन ना खाएं और शुगर युक्त फलों का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। सभी सूखे मेवे फायदेमंद होते हैं। हाई फाइबर युक्त भोजन जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसका लेवल कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा के सेवन से ही यूरिक एसिड कम करने में मदद मिलती है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर 2 सप्ताह तक सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। अजवाइन का सेवन डेली करना चाहिए। अजवाइन के सेवन से धीरे धीरे कम होता है। भोजन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
नींबू पानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है यूरिक एसिड को कम करने में। नींबू में विटामिन सी के कारण यह एसिडिक प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। सुबह उठकर गुनगुने पानी के 1 गिलास में नींबू निचोड़कर इसका सेवन करना चाहिए। सेब का सिरका भी बहुत लाभदायक होता है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें 2 सप्ताह तक, तो यह आराम हो जाता है। बथुआ के पत्तों का रस निकालकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इस जूस को पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी न खाएं। 1 सप्ताह में ही यूरिक एसिड सामान्य हो जाता है। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल से बना आहार भी यूरिक एसिड को कम करता है। इसमें विटामिन ई आदि पोषक तत्व होते हैं। अश्वगंधा पाउडर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में हम कुनकुने और मीठे दूध के साथ ले सकते हैं। इससे भी हमें बहुत फायदा होता है। नारियल पानी से भी यूरिक एसिड कम होता है। आंवला का रस से भी कम होता है। इलायची से भी यह बहुत कम होता है। इलायची भी यूरिक एसिड में बहुत फायदेमंद है। प्याज और कच्चा पपीता भी बहुत लाभदायक है। धनिया पत्ती भी बहुत अच्छी औषधि है यूरिक एसिड को कम करने की। धनिया के हरे पत्ते सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज भी करते हैं। आप धनिया के पत्तों का इस्तेमाल ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए कर सकते हैं। धनिया फाइबर, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन के अलावा पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन के होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, थायमिन, फास्फोरस और नियासिन जैसे मिनरल पाए जाते हैं। धनिया पत्ती 8-10 पौधे जड़ें काटकर धोकर आधा घंटे के लिए नमक के पानी में डाल दें। 400 ml पानी में काढ़ा बना लें। जब पानी 50 ml बचे तब छानकर ठंडा करके सुबह खाली पेट लेने से बहुत फायदा होता है। तेज पत्ता भी बहुत फायदा करता है। तेज पत्ता मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह न सिर्फ खाने में जायका लाता है, बल्कि यह एक हर्बल उपचार भी है जो यूरिक एसिड को कम कर सकता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फॉलिक एसिड होता है, जो शरीर के स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है। हाई यूरिक एसिड के पत्तों को कम करने के लिए तेज पत्ते को कारगर माना जाता है। 8-10 तेज पत्ते 400 ml में उबालकर काढ़ा बना लें। जब पानी 50 ml बचे तो छानकर सुबह एवं शाम पिएं। पान भी बहुत इसमें पान का रस भी बहुत बढ़िया कार्य करता है। आप पान के पत्ते भी चबा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तंबाकू या जर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए। तुलसी पत्र भी बहुत फायदा करता है यूरिक एसिड कम करने में। इसे काली मिर्च मिलाकर अजवाइन के साथ काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। और इसे हम हल्दी वाला दूध भी हम पी सकते हैं, ये भी बहुत काम करता है, यूरिक एसिड बहुत कम करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।